बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ट्रम्प लगातार ये 46वीं दफ़ा है जो डोनाल्ड ट्रम्प ने अब स्टेटमेंट दी है, लेकिन इस दफ़ा मामला बड़ा अजीब हुआ है। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग का उसके जिक्र किया और कहा कि जी इसमें 7 तैयारे तबाह हुए, एक तैयारा इसमें शदीद उसको नुकसान पहुंचा। यानी उसने इस दफ़ा पहली मर्तबा ये बात की है जो कि गालिबन शिवांगी पायलट के तैयारे की जानिब ये मामला जा रहा है कि उसको नुकसान पहुंचा। और फिर वो ये कहता है कि जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक ये 8 तैयारे गिराए गए हैं। शिवांगी का क्या जिक्र है, उसने पहली मर्तबा क्या छेड़ा, ये आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप एक बात समझिए, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा शख्स है जिस पर दुनिया बिल्कुल एतबार नहीं कर सकती। रिसेंटली हमने इलेक्शन में देखा कि न्यूयॉर्क में कितनी बुरी तरह वो पिटा है क्योंकि अवाम इसके वर्ड्स पर भरोसा नहीं कर सकती। आप एक छोटी सी बात बताइए, हम बड़े खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि तैयारे गिरे, ये गिरे, वो गिरे। वो 5 से शुरू हुआ था, 6, 7, 8, अब ये 9, 10 पर जाएगा। यहाँ एक कैच है जो सबसे पहले समझने वाला है। सवाल ये पैदा होता है कि 40 दफा डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुका है कि तैयारे गिरे हैं, 7 गिरे हैं, 5 गिरे हैं, 6 गिरे। उसने एक दफा भी नाम नहीं लिया इंडिया का तैयारे गिरे। ये बात बड़ी अहम है समझने वाली। ट्रंप पर जाहिर सी बात है भरोसा नहीं किया जा सकता। उस पर तो जिन लोगों ने उसको वोट दिया उन्होंने भरोसा नहीं किया, उन्होंने ममदानी को जितवा दिया, न्यूयॉर्क का मेयर। क्यों वो इस पर भरोसा नहीं करे? कोई मुस्लिम कंट्रीज पर भरोसा करने को तैयार नहीं, चाइना नहीं। इसको अच्छी डील मिलेगी, ये फौरी तौर पर पलट जाएगा। जो इसराइल वाला मामला हुआ, जिस तरह इसने कहा था मैं गजा जंग और ये सारा करूंगा, इसराइल को जिस तरह उसने सब कुछ हैंड ओवर कर दिया, कतर की मदद नहीं की, कतर को धोखा दे दिया, बाकी तो बात ही छोड़िए, जहां पर सबसे बड़ा अड्डा था तो इस पर भरोसा किया जा सकता। सवाल ये पैदा होता है ये मामला क्या है। देखिए, पाकिस्तान ने सबसे पहले क्लेम ये किया कि हमने इंडिया के तैयारे गिराए 5, फिर फिगर बढ़ा 6 तक आए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इंडिया ने कभी क्लेम नहीं किया। 3 महीने के बाद इंडिया ने 4 महीने के बाद क्लेम करना शुरू किया कि उन्होंने पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराए, कभी 10 गिराए, कभी 11, इस तरह फिगर आ रहा था। आपने एक चीज गौर की है, कंटिन्यूसली ट्रंप कह रहा है तैयारे गिराए, उसने इंडिया का नाम नहीं लिया, कभी भी नहीं लिया। इंडिया ने झूठा क्लेम किया कि उसने पाकिस्तान के 5, 6, 7 तैयारे, जितने भी उनके मीडिया ने कहे, एक ने तो 19 कह दिए। सबको पता है वो झूठ है, क्योंकि दुनिया में जो खबरें आई हैं वो सबसे पहले कौन सी खबर आई है, वो चाहे फ्रांस से आई हो या हर जगह से एक ही बात आई है कि तैयारे इंडिया के गिरे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का नाम क्यों नहीं ले रहा, यहां सबसे बड़ा सवाल है। आप एक बात बताएं, अगर इंडिया आज ट्रंप को ऑफर कर दे, कोई बड़ी जबरदस्त ऑफर, को डील ऑफर कर दे और ये कह दे कि हमारा बयानिया कहो कि जो तुम तैयारों की बात करते हो इसमें पाकिस्तान के भी शामिल हैं, जबकि सबको पता है, सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह कोई तैयारा नहीं गिरा, हमने गिराया। और वो तो इंडिया ने 3-4 महीने के बाद उनको लगा यार अब बेइज्जती बड़ी होगी, चलो झूठा नाम लगा। तो आप बताएं, क्या अगर इंडिया ऑफर करेगा ट्रंप को तो ट्रंप बाजी पलट नहीं देगा? ट्रंप को तो जहां से डील अच्छी मिलेगी वो तो उसके साथ खड़ा हो जाएगा। क्या ये बात नहीं? नेचुरल अलायंस किसका बनता है इंडिया के साथ? जाहिर सी बात है नेचुरल अलायंस तो इंडिया का अमेरिका के साथ बनता है। तो ट्रंप ने ये कार्ड संभाल कर रखा हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। या तो वो ये कहे ना कि इंडिया के तैयारे गिरे हैं तो चले हम के, बिल्कुल ये तो वही चीज है जो पाकिस्तान कह रहा है, लेकिन वो कह रहा है तैयारे गिरे हैं, 5 से बढ़कर 8 पर आ गया, 8 से बढ़कर, वो चुप करके रह रहा है, वो बता नहीं रहा, क्योंकि वो देख रहा है इंडिया मुझे क्या डील देता है, क्या डील देता है। और इंडिया ने लेट्स उसकी सारी शराइत मान ली तो वो कह दे कि जी हाँ ये तो दोनों साइड के गिरे हैं, वो इंडिया का नैरेटिव लेकर चले, जबकि वो रियलिटी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो लिहाजा इस पॉइंट को आपने कभी भूलना नहीं है। जब भी ट्रंप जिक्र करे तो ये ज़हन में रखिएगा कि ट्रंप की चालें बड़ी खतरनाक है। वो इसने इंडिया का नाम नहीं लिया, जिस दिन उसको डील मिली वो तो इसको ब्लैकमेल कर रहा है ना इंडिया को। अब आते हैं शिवांगी पायलट की जानिब। देखिए, ट्रंप को ये बात सारी पता है, जो इस सारे मामले में उसको CIA ने इंफॉर्मेशन दी है, उसमें उसने बताया है कि 7 महीने के बाद शिवांगी सामने आती है, या 4 महीने के बाद आती है, या 5 या 6 जो भी। तो उसने सारा बताया है कि किन अस्पतालों में इंडिया के पायलट्स थे, किन अस्पतालों में हुआ, शिवांगी कहाँ जख्मी थी, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। वो ये जो बार बार तैयारों का कह रहा है, और आज उसने कहा है कि एक जख्मी था,
देखिए, अल जजीरा ने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि एक तैयारा पार्शली तबाह हुआ है और उसकी पायलट पकड़ी गई है पाकिस्तान में और वो फीमेल पायलट है। उसके बाद आप देखिए, जब शिवांगी का नाम आया तो इंडिया में किसी रिपोर्टर की, उनकी नेवी की, उनके एयरफोर्स की, ग्राउंड फोर्सेस की जरूरत नहीं थी कि वो स्टेटमेंट दे सके कि शिवांगी नहीं थी, ये झूठ है। उन्होंने 6-7 महीने के बाद जाकर मामला ये सामने रखा दुनिया के कि हाँ हमारी पायलट है, उसको वो सामने लेकर आए। और 6-7 महीने के बाद का ये टाइम है, वो पहले क्यों नहीं लेकर आए? आप पहले दिन ही जाकर गए थे भाई पाकिस्तान तो झूठ बोला है, जजीरा झूठ बोला है, ठीक है, पाकिस्तान ने ऑफिशियल जो नैरेटिव दिया उसको आप फिलहाल डिस्कस नहीं करें। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, देखिए 6-7 महीने बाद तो आप बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जख्मी है, बहुत कुछ आप रिकवर कर लेते हैं। आपके पायलट जख्मी है, उसके जख्म भर जाते हैं, बड़ा अच्छा अरसा होता है, ट्रीटमेंट होता है। अब जब लेट से ट्रम्प ने कहा है कि जी 8 तैयारे गिरे हैं, तो उसके पायलट भी तो होंगे ना कहीं, वो भी तो तबाह होंगे ना, वो भी तो किसी अस्पतालों में गए होंगे ना। उनमें से बहुत सारे जख्मी हैं, उनमें से बहुत सारे तबाह हो गए, बहुत सारे मर गए हैं, बहुत सारे अस्पतालों में गए, इस सब की इन्फॉर्मेशन है ना। तो क्या आपको लगता है CIA के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है? तो ट्रम्प ये क्यों कर रहा है? वो सिर्फ इंडिया से डील स्ट्राइक करना चाहता है कि इंडिया मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पर डील स्ट्राइक करे, नहीं तो मैं शिवांगी का भांडा फोड़ दूंगा। आज ये जो पायलट की उसने बात की है ना कि वहां पर इसको एक शदीद नुकसान पहुंचा है, यानी वो तबाह नहीं हुआ, तो वो असल में शिवांगी की जानिब उसका इशारा है। तो वो असल में वो कह रहा है कि डील करो मेरे साथ। असल में वो चाइना के खिलाफ चाह रहा है कि इंडिया चाइना के खिलाफ जाए, जो पहले उसका एक जैसे क्वाड बनाई थी कि भाई इंडिया का अलायंस होना था, तो चाइना के खिलाफ उसने जाना था। तो ये क्या चक्कर चल रहा है, ये क्या सूरत हाल है? वो चाइना का अलायंस बनते जा रहे हैं और दोनों मिलकर डॉलर के खिलाफ जा रहे हैं, ये नहीं होने देंगे। उसको कतई इस बात की कोई परवाह नहीं है, कोई पाकिस्तान से उसका मफाद नहीं है, कोई उसको पाकिस्तान से कहते पसंद, उसको सिर्फ इंडिया की नफरत है। नफरत वो सिर्फ इंडिया से है और इस चक्कर में वो पाकिस्तान के इस इवेंट को कैश करवा रहा है। वरना उसको क्या लेना देना कि जी वो पाकिस्तान का इवेंट था, ये है था, वो था, फलाना था। यानी आप इस सारी सूरत हाल का जायजा लें। 2019 में जब पाकिस्तान ने काम किया तब कौन था सदर? तो पाकिस्तान ने मारे नहीं थे इनके, उसने तो नहीं कभी जिंदगी में कहा था ये हुआ है, तब तो उसने जंग भी नहीं बंद करवाई थी। अब क्या मसला है उसको? अच्छा, मजे की बात ये है उसको बड़ी परवाह है कि लोग मर जाएंगे। भाई जो गजा में हुआ है वो क्या था? ये जो ईरान के अंदर हुआ ये क्या था? और उसके बाद अब वेनेजुएला में जो तुम कर रहे हो, और जो नाइजीरिया में जा रहे हो, और जो यमन के साथ लड़ाई है, और जो पूरे रीजन में ये कतर के साथ जो हुआ था, क्या था ये? वहां क्या है सूरत हाल? तो ये सारे का सारा मसला जो है वो उसको कतन पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है, उसको अपने वफादार से मोहब्बत है। अब इस पॉइंट को समझे, जब ये रशिया यूक्रेन वाली जंग थी, शुरू हुई थी, तो उसने कहा कि मैं ज़ेलेंस्की को 350 अरब डॉलर्स का केस हम बनाएंगे और हम इसे रिकवरी करवाएंगे, जो हमने एड दी है। और उस वक्त उसने कहा था कि ये खा गए, करप्शन है। आपको पता है व्हाइट हाउस से धक्के मारकर, इन्होंने धक्के मारने से मुराद बेइज्जत करके निकाला, इसको लंच भी नहीं करने दिया। याद है ना आपको सारी सूरत हाल? और उसने कहा था हम रूस के साथ खड़े हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। जैसे ही असल कहानी ये क्या है, वो असल में मादनियात लेना चाह रहा था। और जैसे ही आप देखें कि यूक्रेन ने कहा कि ठीक है हम आपको मादनियात देते हैं, उसके फौरी बाद उसने 180 डिग्री का बिल्कुल यूटर्न लिया और वो रूस के खिलाफ हो गया और कहा कि नहीं मैं छोड़ूंगा इसको, पुतिन को नहीं छोड़ूंगा। उसने इंडिया पर पाबंदियां लगा दी, टैरिफ लगा दिए, चाइना पर लगा दिए, तुमने तेल नहीं लेना, उनकी कंपनीज पर पाबंदी लगा दी, सब लगा दिए। क्यों? क्योंकि वो जो मिनरल्स उसने लेने थे, मादनियात लेने थे, कीमती पत्थर लेने थे, उस पर रूस ने कब्जा कर लिया 20% इलाके पर, और उस इलाके को उसे हाथ में ले लो। उसने कहा कि मैं पूरा यूक्रेन लूंगा, मैं किसी सूरत ये मादनियात नहीं छोड़ूंगा। तो ट्रम्प उसके खिलाफ हो गया। अब बताएं वो 350 अरब डॉलर जो उसने रिकवर करवाने थे, ज़ेलेंस्की थे, जिसमें अमेरिका के जर्नैल समेत सब शामिल है, सबने माल खाया है, वो किधर है? अब क्यों नहीं बात करते? उसने इलॉन मस्क को क्यों फारिग कर दिया है, जो कि वो उसे खुद कहा, उसने कहा कि मैं इस सारी सूरत हाल में पूरी चार्जशीट तैयार कर चुका था, सारे सबूत हमारे पास है। अब क्या हुआ है, कहाँ पर मामला है? जब ये आया था तो इसने आकर ये कहा था कि इजराइल के खिलाफ ट्वीट की थी कि हमें ईरान की जंग में लेकर जाना चाहता है, जेफरी की। याद है ना आपको ट्वीट? क्या हुआ? ईरान की जंग किसने शुरू की? अमेरिका को प्रेसिडेंट नहीं शुरू कर सका जो ये।
तो आप इस बात को समझे, आज अगर वो शिवांगी का हवाला दे रहा है, वो शिवांगी हो सकता है बात कर दे, हो सकता है बाकी पायलट्स का भी डाटा सामने ले आए, लेकिन अगर इंडिया ने उसको डील दे दी अच्छी, तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा, फिर वो उस डील को स्ट्राइक कर सकता है, वो फिर इंडिया के नैरेटिव के साथ जा सकता है, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। अभी उसको पाकिस्तान वाला नैरेटिव सूट करता है क्योंकि वो इंडिया के खिलाफ है और वो इंडिया से इंतकाम लेना चाहता है। तो जिस दिन उसको डील वहां से अच्छी मिल गई तो कहेगा ठीक है भाई, जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। याद नहीं आपको जब मोदी गया था तो मोदी ने उसे स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ दिलवाई थी। ये असल कहानी है जिसको समझना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।